नमस्कार, मैं अमर खान। आज हम बात करते हैं बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की, जो पूर्व क्रिकेटर और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान मंसूर अली खान के बेटे हैं। और तो और इनकी माताश्री शर्मिला टैगोर भी अपने ज़माने की सुप्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं, बॉलीवुड सुपरस्टार रही हैं। तो सैफ अली खान अचानक क्यों दिमाग में आए? अचानक देश के अंदर सैफ अली खान का नाम क्यों आने लगा? खबरों में तो 2 दिन से वो खबरों में बने हुए हैं। उसका कारण मैंने जानने की कोशिश की तो बड़ा मज़ेदार कारण। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव था बॉम्बे के अंदर। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बुलाया गया था सैफ अली खान को। बहुत सारे सवाल जवाब जैसे पत्रकार लोग करते हैं, उनसे भी सवाल जवाब चल रहे थे। तो एक सवाल पत्रकार ने सैफ अली खान से किया कि आज के दौर में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा, निष्पक्ष और बहादुर नेता कौन लगता है? तो उनको ऑप्शन भी दिए गए, कई ऑप्शन थे। तो उन्होंने बड़े ही कह सकते हैं बिंदास अंदाज से, बड़े ही विश्वास के साथ उन्होंने कहा कि आज के दौर में सबसे ज़्यादा निष्पक्ष, बहादुर और ईमानदार नेता है राहुल गांधी। राहुल गांधी जो पिछले 10 सालों से लगातार सोशल मीडिया का शिकार हो रहे थे, ये सैफ अली खान ने कहा है। उनके ऊपर क्या क्या मीम बनाए जाते थे, चुटकुले बनाए जाते थे। एक वक्त ऐसा था कि राहुल गांधी कुछ भी कहते थे तो उनका मजाक बनाया जाता था। लेकिन आज राहुल गांधी ने उन सब चीज़ों को उलट कर दिया, उल्टा दिया, पलट दिया। आज राहुल गांधी देश के आइकॉन हैं। वो देश के कोने कोने में गए, देश के लोगों से मिले, मुलाकात की, और आज उनकी बात को माना जाता है और लोग उनमें देश का भविष्य देख रहे हैं। तो ये सैफ अली खान के शब्द थे इंडिया कॉन्क्लेव की बैठक में, इंडिया कॉन्क्लेव के प्रोग्राम में। मेरा कहने का मतलब है कि पिछले 10 साल पहले की हम बात करते हैं तो बॉलीवुड एक इंडस्ट्री, अलग से इंडस्ट्री हुआ करता था। व्यापारी अलग हुआ करते थे, राजनीतिक अलग हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे का इंटरफेयर नहीं करते थे। बॉलीवुड के लोग अपना आराम से फिल्में बनाते थे, फिल्में चलती थी, घर से लोग हर तरीके के लोग जाते थे। लेकिन आज माहौल चेंज था। 2014 के बाद जब हम आते हैं तो एक एजेंडा प्रोपेगेंडा फिक्स किया गया कि किसी भी तरीके से माहौल को, देश के माहौल को थोड़ा सा बिखेरा जाए, थोड़ा सा उसमें दरार लाई जाए, ताकि लोगों को लगे कि हम, बड़ा जो तबका है, बड़ा जो समाज है, हम उसके रहनुमा हैं। और ये जो छोटा समाज है, छोटा मतलब कम संख्या वाला समाज है, ये खतरनाक है। 2 चीज़ें लोगों के दिल और दिमाग में घुसाने की कोशिश राजनेताओं ने की, उसमें सफल भी हुए। प्रोपेगेंडा फिल्में बनाई गई बाकायदा उन चीज़ों के लिए। अब देखिए, कश्मीर खूबसूरत जगह थी, कश्मीर की वादियाँ, जन्नत जिसे कहा जाता है, धरती की जन्नत। उस कश्मीर को लेकर एक फिल्म बनाई गई, कश्मीर फाइल्स। उसके अंदर पुराने ज़माने में, पुराने टाइम पर जो लड़ाइयाँ हुई, जो झगड़े हुए, जो मारकाट हुई, उनको दिखाया गया। और तो और उन ऐसी फिल्मों का जो प्रचार है वो खुद प्रधानमंत्री जी करने लगे। देश को थोड़ा सा अलग दिशा में ले जाने की कोशिश की जाने लगी। प्रधानमंत्री जी ने प्रचार किया उसका। उसके बाद एक फिल्म और बनाई गई, केरला स्टोरी। केरला स्टोरी के अंदर भी 2 ही समाज के, 2 ही धर्म के लोगों को आपस में लड़ते और झगड़ते दिखाया गया। उसमें एक धर्म को ज़्यादा कट्टरवाद दिखाया गया, अत्याचारी दिखाया गया। वो भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी। इन चीज़ों से कोई ताल्लुक नहीं था पब्लिक का। लोग अपना अच्छा खा रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, अच्छा बिजनेस कर रहे थे, काम कर रहे थे। लेकिन जब देश के बड़े नेता इस तरह की बातें लेकर समाज में पहुंचेंगे तो क्या असर होगा? उसका असर यह हुआ कि बॉलीवुड, हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी 2 भागों में बट गई। यदि जैसे अक्षय कुमार की फिल्में आती थी, तो उसे लगता था, दूसरे तरफ के लोगों को लगता था कि ये तो
एक पार्टी का आदमी है, पार्टी का नेता है, नेताओं की बात मानता है, उसी पार्टी के लिए काम करता है, तो उन लोगों ने, दूसरे वाले लोगों ने उन फिल्मों को देखना ही बंद कर दिया। इससे बॉलीवुड की जो इकोनॉमिकल पोजीशन थी वो भी खराब होने लगी। अब धीरे धीरे बात यहां तक आके पहुंच गई कि बॉलीवुड दो भागों में बट गया। जब बट गया तो लोगों को लगने लगा कि अब क्या होने वाला है। एक फिल्म में दूसरा तबका नहीं देखता, एक फिल्म दूसरा तबका नहीं देखता। पैसा पूरे देश का लगता है, पैसा प्रोड्यूसर का लगता है। अब फिल्में देखने के लिए हमें यह सोचना पड़ता है कि वो उस पार्टी का आदमी तो नहीं है जो इस फिल्म का हीरो है, या इस फिल्म की जो हीरोइन है उस पार्टी से बिलोंग तो नहीं करती है। इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में पनपने लगी। 2014 के बाद की बात मैं बता रहा हूं। लोग डरने लगे सरकार की बुराई करने से, किसी दूसरे नेता को अच्छा बताने से डरने लगे, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। लेकिन वक्त है, एक दिन बदलता जरूर है। धीरे धीरे वही समाज जागृत होता चला गया, क्योंकि जब एक इंसान की पावर बढ़ जाती है तो वो गलत और सही को सोचना बंद कर देता है, और जो उसके मन में आती है वो करना शुरू कर देता है। वही हुआ। वो लोग भी उनकी नीतियों का शिकार हुए। उन लोगों को भी उनकी नीतियों से नुकसान हुआ जो उनके कहा मानते थे, जो उनके भक्त थे, जो उनके कहने पर चलते थे, उसको अपना हिस्सा बताते थे। वो लोग भी शिकार हुए। धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि एक वक्त आने वाला है, लोगों के अंदर हिम्मत जाग रही है सच को कहने की, सच को सुनने की। क्योंकि राहुल गांधी की मैं बात करता हूं, राहुल गांधी को जितना टारगेट किया गया किसी नेता को नहीं किया गया। लेकिन उस आदमी ने अपने आप को इतना संवारा, इतना सजाया, इतना अपने आप को मैनेज किया, निखारा, उसने तराशा उसने अपने आप को, राहुल गांधी ने, कि लोग उसका लोहा मानने लगे, उसकी ईमानदारी को स्वीकारने लगे, उसकी मेहनत को स्वीकारने लगे, उसकी बातों को स्वीकारने लगे। तो ये हमारे देश के अंदर एक बदलाव आया है। बॉलीवुड यदि ये कह रहा है, बॉलीवुड का सुपरस्टार है सैफ अली खान, कोई गुरेज नहीं कहने में, बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, राजा महाराजाओं की फैमिली से बिलोंग करता है। उसने यदि ये बात कही है कि राहुल गांधी निष्पक्ष, ईमानदार और बहादुर नेता हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं पूरी तरह से सच्चाई है। और हमें उम्मीद है कि आने वाला वक्त और ज़्यादा इस निष्पक्षता को सराहेगा, इस निष्पक्षता को अपनाएगा, और देश की तरक्की में हर नौजवान, हर नागरिक अपना योगदान देगा, ताकि देश आगे बढ़ सके। देश आगे बढ़ेगा तो हम रहेंगे, देश मजबूत होगा तो हम रहेंगे। इस तरह की बयानबाजियों से, दो हिस्सों में देश को बांटने से देश का भला कभी नहीं होगा। ऐसा हम भी मानते हैं और आप भी मानते हो। मैं इस बात के लिए सैफ अली खान की तारीफ करता हूं कि उन्होंने इस चीज को स्वीकारा और सरेआम कहा। मुझे लगता है कि और भी सेलिब्रिटीज को आगे आना चाहिए, और जो देश के हित में है, जो देश को मजबूत बना सकती है कोई चीज, देश को तरक्की, विकास कर सकती है, देश को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकती है, उन चीजों की सपोर्ट में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आना चाहिए। और किसी भी आदमी को अननेसेसरी नहीं दबाना है। जो जिस लायक है उसके बारे में बात करनी चाहिए। यदि कोई तारीफ के लायक है तो बेझिझक आपको तारीफ उसकी करनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।